वेलकम स्टूडेंट्स। आज बहुत दिनों के बाद मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक कहानी लेकर आई हूँ। जन्मभूमि से प्रेम। यह एक ऐसा कहानी है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इंसान ही नहीं, पशु पक्षी को भी अपने जन्मभूमि से, अपनी मातृभूमि से प्रेम होता है। जैसा कि हम लोगों को अपने देश से, अपने मातृभूमि से, अपनी जन्मभूमि से प्यार होता है, उसी तरह पशु पक्षी भी अपनी जन्मभूमि से प्यार करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, इस सुंदर कहानी को पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझते हैं। किसी गांव में एक शिकारी रहता था। एक दिन वह शिकार करने के लिए जंगल में गया। सारे दिन खोजने पर भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। शाम होने पर वह घर की ओर चल दिया। संयोग से उसी समय एक पेड़ के नीचे उसने एक हिरन को खड़ा देखा। उसने निशाना लगाया पर भाग्य साथ नहीं दिया। भाग्य मतलब लक, और शिकारी का निशाना चूक गया। उसका बाण एक पेड़ के तने में जा लगा। वह एक विषैला बाण था। थोड़े समय में ही उसका विष सारे पेड़ में फैल गया। फल फूलों से लदा हुआ पेड़ सूख कर ठूठ बन गया मतलब कि पेड़ के सारे पत्ते जो है वो झड़ गए और पेड़ जो है पूरी तरह से सूख गया। उस पेड़ के खोखले में एक तोता रहता था। पेड़ के सूख जाने पर भी तोता उसे छोड़कर किसी दूसरे हरे पेड़ पर नहीं गया। उसी सूखे तने के खोखले में पड़े रहने से वह तोता भी बिना कुछ खाए पिए कमजोर हो गया। वह उड़ भी नहीं सकता था। ऐसा लगने लगा कि वह कुछ ही दिनों का मेहमान रह गया है। एक दिन अचानक उस मार्ग से देवराज इंद्र गुजरे। देवराज इंद्र यानी देवताओं का राजा। उन्होंने तोते को देखा। उसकी दीन अवस्था यानी उस तोते की बुरी अवस्था को देखकर उनका हृदय दया से भर गया। उन्होंने उससे कहा, तुम इतना कष्ट क्यों भोग रहे हो? किसी हरे भरे पेड़ पर क्यों नहीं चले जाते? तोते ने उत्तर दिया, हे देवराज, इस वृक्ष पर ही मेरा जन्म हुआ है। इसके फल फूल खाकर ही मैं बड़ा हुआ। गर्मी सर्दी वर्षा में इसी पेड़ ने मेरी रक्षा की है। क्या यह उचित होगा कि विपत्ति के समय में मैं इसका साथ छोड़ दूं? यह सुनकर इंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, अपनी जन्मभूमि से तुम्हारा प्रेम देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम कोई वर मांगो। तोते ने कहा, देवराज, यदि आप सचमुच ही मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरे इस वृक्ष को फिर से जीवन दान दे दीजिए। इंद्रदेव ने अमृत की वर्षा करके उस पेड़ को फिर से जीवन दान दे दिया और देखते ही देखते वह पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। अब तोता आनंद से उस पेड़ पर वहीं रहने लगा। इस प्रकार बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से एक तोते को भी अपने जन्मभूमि से इतना प्यार था, इतना लगाव था कि विपत्ति के समय में भी जब वह पेड़ पूरी तरह से सूख गया, फिर भी वह उस पेड़ पे से दूसरे हरे भरे पेड़ पर नहीं गया और उसी पेड़ में भूखा प्यासा रहकर जिंदा रहा। तब जाकर इंद्रदेव ने उसे वरदान दिया और फिर से वह पेड़ हरा भरा हो गया। तो इसी तरह से हमें भी अपने मातृभूमि के प्रति, अपने देश के प्रति समर्पित होना चाहिए। हमें भी अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार रहना चाहिए। तो उम्मीद है यह कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।